जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, उसका आज 8th एपिसोड है, मतलब 8वां एपिसोड है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेवायत के ऊपर। पूरी मंदिर के जो सेवायत हैं उनके ऊपर एपिसोड है। और आज की हमारी रेसिपी है डालमा। और आप सबने नाम तो सुना होगा डालमा का, जो पूरी आते हैं या फिर उड़ीसा आते हैं, बहुत फेमस है उड़ीसा में। तो वही रेसिपी हम बनाएंगे आज, लेकिन वो मंदिर वाला डालमा होगा। तो पहले चलिए डालमा बना लेते हैं, बाद में आकर बात करेंगे सेवायत के बारे में। जय जगन्नाथ। तो अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने वाले हैं डालमा, जो कि एक बहुत फेमस उड़िया क्यूजीन है और हर मंदिर में बनता है। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, हर मंदिर में बनता है। और जगन्नाथ जी का तो ये बहुत ही पसंदीदा प्रसाद है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए ये कच्चा केला, और ये शकरकंद, जिमीकंद, और ये मैंने लिया है परवल, और ये है कद्दू, ये है अरबी, और ये है कंटोला। हिंदी में तो उसको कंटोला बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन गोर्ड, और उड़िया में उसको बोलते हैं कांकोड़ो। और जैसे मैंने पहले कहा था, सारे इंडिजिनियस वेजिटेबल्स जाते हैं, तो ये सारे इंडिजिनियस वेजिटेबल्स ही हैं और मैंने कोई बाहर का वेजिटेबल्स नहीं लिया है। तो अभी हम चलते हैं, दूसरी चीज़ों को देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये है नारियल कसा हुआ, ये मैंने 1 कप डाल लिया था, उसको मैंने 1 घंटा भिगो दिया है। तो ये पूरा फूल के थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन 1 कप ही है। और ये है हींग, ये है घी, और ये मैंने थोड़े मसाले लिए हैं। ये है कस्ट पेपरकॉर्न, और ये है जीरा, ये है सरसों, ये है हल्दी आवश्यकता अनुसार, ये है नमक स्वाद अनुसार, और ये है ग्रेटेड जिंजर, कसा हुआ अदरक। अभी हम क्या करेंगे, जब मैं इसको प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने पानी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए हांडी में। बोला अभी मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, अभी वो बॉयल हो गया है। मैंने 1 कप दाल के लिए उसी कटोरी में, जिस कप में मैंने डाल लिया था, उसी कप में मैंने 4 कप पानी लिया है और मैंने उसको उबाल लिया है। अब हम उसमें डाल देंगे। अभी मैंने डाल दिया है। अभी हम उसको लो और मीडियम फ्लेम में 10 मिनट तक पकाएंगे। तकरीबन उसको 60% पकना है, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी मैं उसको ढक देती। अभी 5 मिनट के बाद हम देख लेते हैं वो उबाल आया है कि नहीं। देखिए वो उबलना शुरू हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हल्दी और नमक मैंने लिया था, अभी मैं इसको डाल दूँगी। मैंने नाप के लिया था, मुझे कितना चाहिए तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो मुझे जितना चाहिए था मैंने नाप के लिया था, और मैं इसमें अभी हल्दी और नमक डाल देती हूँ। उसके बाद हम उसको 5 मिनट के लिए ऐसे ढक देंगे। लो फ्लेम पे हम उसको ढक देंगे, फिर उसके बाद हम इसमें आके सब्ज़ी डालेंगे जब वो 60% पक गया होगा। अभी 10 मिनट हो गए हैं, मैं खोल के देख लेती हूँ। ये देखिए दाल बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। अभी अब हम उस जो सारी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, ये उसमें सब एक एक करके डाल देंगे। अभी मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं। अभी मैं वापस उसको कवर कर लेती हूँ, फिर हम उसको 15 मिनट बाद आकर देखेंगे, तब तक की सब्जियां सारी पक गई होंगी। उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे उसमें। अभी मैं सीधे 15 मिनट के बाद उसको खोल रही हूँ। अभी देख लेते हैं उसका क्या हाल है। ये अच्छी तरीके से पक गई है। और अभी हम क्या करेंगे, हमने जो कसा हुआ नारियल लिया था, अब हम उसको डाल देंगे इसमें, और अदरक को भी इसमें डाल देंगे। नारियल और अदरक दोनों को हम इसमें डाल देंगे, और ये जो काली मिर्च मैंने रखी थी इसको भी डाल देंगे। डाल देके फिर क्या करेंगे, उसको वापस कवर कर लेंगे, और इस हालत में उसको 5 मिनट और पकने देना है। उसके बाद आके हम अगला प्रोसेस करेंगे।
अभी 5-7 मिनट हो गए हैं। अभी इसको खोल के देख लेते हैं। ये अभी हो गया है। अब मैंने जो हींग रखा था अभी मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ। और जो खड़े मसाले मैंने लिए थे, ये जीरा और ये सरसों, ये मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ। ये हो गया। और उसके बाद क्या करना है, जो घी मैंने लिया था, घी को भी उसके ऊपर थोड़ा मैं डाल देती हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, उसको वापस इसको बंद कर देना है और गैस को ऑफ कर देना है। उसके बाद आप ऐसे उसको 10 मिनट रख दीजिए। उसके बाद वो सर्व करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो हमारा डालमा बन रहा है और मैंने गैस पे चढ़ा दिया है उसको। थोड़ा टाइम लगेगा उसको बनने में। तब तक हम बात कर लेते हैं मंदिर के सेवायत के बारे में। अगर मंदिर की सेवा की बात करें तो जगन्नाथ मंदिर के जो सेवक होते हैं उनको सेवायत बोलते हैं। हर मंदिर में सेवायतों का अलग अलग नाम होता है। तो वैसे ही जगन्नाथ मंदिर में सेवायतों का नाम होता है, सेवक का नाम होता है सेवायत। और बहुत तरीके के सेवायत होते हैं। और सबसे पहला जो सेवक होते हैं वो जगन्नाथ मंदिर के, वो होते हैं गजपति महाराज जी, जो राजा हैं यहाँ के। पुरी के जो राजा होते हैं वो प्रथम सेवक होते हैं। उनका भगवान जी को सेवा करने का प्रथम अधिकार है। तो सेवक की बात की जाए तो पहला नाम उनका आएगा। और उनकी कुछ स्पेशल सेवाएं होती हैं जो वो करते हैं। कुछ ओकेज़न होते हैं जहाँ पर उनकी सेवा, उनको मंदिर में सेवा करनी होती है। जैसे रथ होता है या फिर रथ यात्रा, बाहुड़ा, स्नान पूर्णिमा, वहाँ पर जाके गणपति जी को सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाना होता है। जो उनका सबसे मतलब महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है। तो गजपति जी हो गए सबसे पहले सेवक। तो उनको बात देके अगर मंदिर की हम बात करें, जगन्नाथ जी के सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर काम के लिए, हर सेवा के लिए एक एक सेवायत होते हैं। एक प्रकार के सेवायत होते हैं। जैसे सुबह उठे तो उनको ब्रश करना है और उनको चंदन लगाना है, उनको फूलों का श्रृंगार करना है, तो उनको खाना परोसना है। हर चीज़ के लिए एक एक सेवायत होते हैं। और 36 निजोग होता है। तो कहते हैं 36 प्रकार के सेवा, लेकिन 36 प्रकार के सेवा नहीं होती, उनसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन उनके जो सारे सेवाओं का जो नियोग होता है उनको बोलते हैं 36 नियोग। तो जब भगवान जी चंदन लगाते हैं तो वो जो सेवा प्रदान करते हैं चंदन लगाने का, उनको बोलते हैं घटुआरी। जो भगवान के श्रृंगार करते हैं उनको बोलते हैं पुष्पालक। और जो भगवान के लिए खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं सुपकार या फिर शुआर बड़ू। जो भगवान के मंदिर में जो झंडा होता है उसको बोलते हैं पतित पावन बाना। उनको जो लगाते हैं उनको बोलते हैं चुनरा सेवक। भगवान के जो द्वार की रक्षा करते हैं उनको बोलते हैं, जो द्वारपाल होते हैं उनको बोलते हैं देउलकरण। और वैसे ही विश्वकर्मा सेवक, गरावड़ू सेवक, कुंभकार सेवक, पाट जोशी और बहुत सारे मतलब जो भगवान की सेवा में लगे होते हैं सेवक, उनका सब जो नाम होता है। और एक सेवा होता है मंदिर को साफ़ करने का। जो भीतर छू सेवायत होते हैं वो उनका दायित्व होता है मंदिर को साफ़ सुथरा रखने का। वैसे तो हर सेवा की जानकारी मुझे नहीं है और सारे नाम भी मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो ये हो गया उनका। लेकिन जो मुख्य सेवा होती है वो 3 तरह के सेवायत होते हैं जो मंदिर में मुख्य सेवा प्रदान करते हैं। एक होते हैं दयिता, एक होते हैं पति महापात्र और एक होते हैं सुआर बड़ू। इनका काम मुख्य काम होता है मंदिर में। ये जो दयिता है ये कौन है? जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था विश्व वसु जी के बारे में, आपको पता है वो नील माधव की पूजा करते थे। नील माधव जो थे वो जगन्नाथ जी के मतलब पूर्व अवतार थे और उन्हें पूजा करने का अधिकार सिर्फ विश्व वसु जी को मिला हुआ था। तो जब नील माधव गायब हो गए और उनके बाद जगन्नाथ जी बने, जगन्नाथ जी स्थापित हो गए, तो जो राजा इंद्रदुम्न थे तो उन्होंने भगवान ने उनकी पूछी थी कि आपकी इच्छा क्या है मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा था कि जो विश्व वसु जी के परिवार हैं और जो वंशज हैं उनके,
और विद्यापति, ललिता और विद्यापति की जो पूर्व पत्नी हैं, पहली पत्नी, उनके जो वंशज हैं उनको मंदिर में पूजा करने का विशेष अधिकार मिले। मतलब सारी सेवाओं का जो विशेष अधिकार होता है वो उनको मिले और खुद इंद्रद्युम्न के वंश में कोई ना रहे। इसलिए राजा इंद्रद्युम्न के वंश में कोई नहीं है। और जो उन्होंने मांगी थी सेवा करने का अधिकार विश्वावसु और उनकी पुत्री और उनके दामाद के लिए, उसी हिसाब से मंदिर में सेवायत मतलब नियोग किए गए हैं। पहले जो है दयिता जो होते हैं वो विश्वावसु जी के वंशज हैं। विश्वावसु जी के तो कोई पुत्र संतान नहीं था, सिर्फ एक पुत्री थी। तो वो राजा थे, प्रजा भी राजा के लिए संतान के समान होता है। तो उनके जो प्रजा थे विश्वावसु के, वो हैं आज के दयिता। उनका क्या काम होता है, वो जो स्नान पूर्णिमा होगा, जो वैशाख पूर्णिमा होता है, ज्येष्ठ पूर्णिमा होता है, वहाँ पर भगवान स्नान करेंगे। उनको बुखार होगा, वो 15 दिन तक अनवसर में जाएंगे और जब अनवसर ख़त्म होगा तो उसके बाद उनकी रथ यात्रा होगी जो 9 दिन की होती है। तो इन दयिताओं की जो सेवा होती है वो उसी 15 दिन से लेकर भगवान के रथ यात्रा समाप्त होने तक होती है। और जो भगवान का जो नव कलेवर होता है 12 साल, 15 साल या फिर 19 साल में एक बार, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो उनकी जो सारी रिचुअल्स होते हैं नव कलेवर में, वो सारे ये दयिता ही करते हैं। ये उनका विशेषाधिकार है। इसलिए जब आपने रथ यात्रा में देखा होगा, रथ के ऊपर बहुत सारे बैठे हैं या फिर रथ के साथ चलते हैं, वो मेनली दयिता ही होते हैं। क्योंकि यही टाइम है जब उनको अधिकार मिलता है मंदिर में प्रवेश करके पूजा करने की, क्योंकि वो अपने आप को भगवान का वंशज मानते हैं और भगवान का बॉडीगार्ड भी, भगवान का रक्षक भी वो मानते हैं अपने आप को। और इसलिए जब स्नान करके भगवान को सर्दी लग जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उनकी सेवा करने के लिए ये मंदिर में आते हैं। उनके लिए जड़ी बूटी बनाते हैं, उनके लिए लेप बनाते हैं, उनको औषधि प्रदान करते हैं। तब भगवान तकरीबन लिक्विड डाइट पे ही रहते हैं, सारे मतलब लिक्विड खाना खाते हैं। तो वो सब बना के वो देते हैं, उनकी एक बच्चे की तरह उनकी सेवा करते हैं। और जब रथ के दिन आपने देखा होगा कि सब भगवान को ऐसे कंधे पर, आगे पीछे से सब कंधे पर लेके आते हैं, वो सब दयिता होते हैं। और वो एक गाना गाकर उनको लेके आते हैं, उन गाने को बोलते हैं मालाश्री। मालाश्री गाना होता है और मान्यता ये है कि जब वो मालाश्री गाना गा के आते हैं तो भगवान को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है और भगवान को खुश करने के लिए होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा भगवान के पास खड़े होके वो उनके कानों में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। शायद जो बाहर होते हैं, उड़ीसा के बाहर होते हैं, वो शायद इन चीज़ों को नहीं देख पाते होंगे, क्योंकि ये सारे रथ के बात की जो होते हैं, जो हम यहाँ पे देख पाते हैं, हमारे रीजनल चैनल्स पूरे 9 दिन तक टेलीकास्ट करते हैं। रथ भारी होता है, भगवान जी उस पर होते हैं, चाहे वो सुनाबेश हो या फिर बाहुड़ा हो, हर दिन का विजुअल हम देखते हैं। तो उसी में वो भगवान के साथ उनकी बॉन्डिंग देखी जा सकती है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जब वो भगवान को मंदिर से निकाल के लाते हैं रथ के ऊपर, तो कभी कभी उनको 2-4 लगा भी देते हैं गुस्से में आकर। इस तरह की बॉन्डिंग है उनका कि वो भगवान को मार भी सकते हैं, क्योंकि वो अपने भाई मानते हैं जगन्नाथ को। तो ये हो गया। और उनका मंदिर प्रवेश होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर किसी दयिता के घर में कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ है, और ये जो स्नान पूर्णिमा होता है, ज्येष्ठ स्नान पूर्णिमा, जब भगवान स्नान करके अणसर घर में जाते हैं, तो अगर उनके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है और वो 21 दिन का हो गया है, उसके बाद उसका मंदिर प्रवेश होता है, उसको बोलते हैं कुनी दयिता। तो इस तरीके का दयितापति जो होते हैं, इसी तरीके का काम उनका होता है। और ये हो गए एक मतलब सेवायत। और ये काफ़ी मतलब दयितापति जो होते हैं वो काफ़ी मतलब हेल्दी होते हैं, मतलब रेसलर की तरह होते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा जब रथ के लिए बाहर के लोगों को अनुमति नहीं मिली थी, तो सेवायत ही थे जो रथ खींच कर लेके गए थे। तो उनमें से काफ़ी बॉडी बिल्डर भी थे, और इसलिए वो बॉडी बनाते हैं ताकि वो जगन्नाथ जी की रक्षा कर सकें। और जहाँ पे वो बॉडी बनाते हैं उसको जगाघर कहते हैं। उसके ऊपर मैं एक बाद में वीडियो बनाऊंगी, जब मैं पूरी शहर के मतलब उसके विषय में जब वीडियो बनाऊंगी, तब मैं जगाघर के विषय में वीडियो बनाऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी। और जो दूसरे तरीके के सेवायत होते हैं उनको बोलते हैं पोती महापात्र।
ये कौन होते हैं? ये जो विश्व बसु जी के जमाई थे विद्यापति, जो राजा इंद्रद्युम्न के मतलब मंत्री परिषद के थे, जो गए थे नीलमाधव जी को ढूंढने के लिए, उनकी जो पहली पत्नी थी विद्यापति, और उनकी पहली पत्नी की जो वंशज हैं वो होते हैं पति महापात्र। वो मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान के पूजा से रिलेटेड जितने सारी चीज़ें हैं ये वो करते हैं, मतलब वो ब्राह्मण हैं। दैता शवर हैं, वो ब्राह्मण हैं। जगन्नाथ जी जो हैं वो शवर संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के एक मतलब मिला जुला संस्कार है। जगन्नाथ जी का जो पूजा पद्धति है वो ब्राह्मण संस्कृति और शवर संस्कृति का दोनों का मिलाप है। और वो एक्चुअली उसको कहते हैं आर्य और अनार्य। आर्य वो होते हैं जो नगर में रहते थे, गांव में रहते थे, शिक्षित थे, और अनार्य जो होते थे वो आदिवासी या फिर वो ट्राइबल्स ही होते थे, जो जंगल में रहते थे, जिन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी, वेदों का ज्ञान नहीं होता था, गुरुकुल नहीं गए होते थे, तो उन्हें अनार्य और आर्य के दोनों हिसाब से विभाजित किया गया था। लेकिन अब थोड़ा उसको अलग लेवल के ले लिया गया है, आर्य और द्रविड़। ऐसा कुछ होता नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग जो होते हैं वो उनको दो हिस्सों में बांटा गया था, एक आर्य जो शिक्षित थे, जो अनार्य थे जो अशिक्षित थे, तो इसी तरीके से डिवाइड था। खैर उस बात को मैं साइड में रख लेते हैं। तो जो तीसरे सेवायत हैं वो होते हैं सुआर बड़ू, उसको बोलते हैं सुआर। वो होते हैं ललिता, जो विश्व बसु जी की पुत्री थी, और उनके पति विद्यापति, और विद्यापति की दूसरी पत्नी थी ललिता, शबर पत्नी थी वो, तो उनके जो वंशज हैं वो होते हैं सुआर बड़ू। वो मंदिर में खाना बनाते हैं, और उनके भी बहुत टाइप के सुआर बड़ू होते हैं। जब मैं लक्ष्मी जी की जो किचन है वहाँ पर वीडियो बनाऊंगी तो उनके बारे में विस्तार से बात करूंगी। तो वो ये तीनों सेवा जो होती हैं मंदिर में, मुख्य सेवा होती हैं, जो दैता करते हैं, जो पति महापात्र करते हैं, और जो सुआर करते हैं। बहुत सारे और भी सेवाएं हैं, प्रमुख सेवाएं होती हैं, छोटी होती हैं लेकिन प्रमुख होती हैं, जो करते हैं। जैसे स्नान के लिए भगवान के लिए पानी लेकर आना, वो गरा बड़ू सेवा करते हैं। और भी बहुत सारे हैं, इतने सारे चीज़ों के बारे में मालूम करना बहुत मुश्किल है। कुछ चीज़ें मंदिर में सीक्रेट ही रहते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि रथ बनाने के लिए अलग अलग होते हैं, तीनों रथ के विश्वकर्मा अलग अलग होते हैं, तीनों रथ के 3 विश्वकर्मा होते हैं, और उनके सेवक भी अलग होते हैं। महाराज जी होते हैं जो पहले सेवक होते हैं। तो ऐसे ही मंदिर निराला है, उसकी सेवाएं भी निराली हैं, और उनके सेवक भी निराले हैं। तो मार खाते भगवान को आपने कहीं नहीं देखा होता, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे भगवान यहाँ पे सेवक के हाथ के मार भी खाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे से मैं भगवान जी के बारे में और भी अच्छे इन्फॉर्मेशन लेके आपके लिए आऊँगी, जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। और चल के देख लेते हैं हमारा डालमा बना है कि नहीं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो डाल सकूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं, देखते हैं हमारा डालमा बना है कि नहीं। रहते हैं, आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ। तो ये रहा हमारा डालमा जो बन के तैयार है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।